कुमार पे आप खाली जम के जांच करा दो ना। एक पूजा सिंघल नहीं है, यहाँ हजारों पूजा सिंघल बैठे हुए हैं और रंजीत कुमार पूजा सिंघल है। करोड़ों करोड़ रुपया कमा करके ये नेतागण, ये माननीय शिक्षा मंत्री से लेकर के माननीय रंजीत कुमार, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस अधिकारी जिनका नाम सामने आया है, ये भ्रष्टाचार का आरोप है इनके ऊपर। इन्होंने जबरदस्त भ्रष्टाचार के इसने लूट मार किया है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग और मोहम्मद गजनी आ जाएगा ना तो वो शर्मा जाएगा कि मेरा गुरु बैठा है बिहार में। इसे संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता, वो बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक बन के बैठा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। बिहार में लगभग 6 से 7 हजार ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। बिहार सरकार का एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि बिहार के गरीब बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है कि वो गरीब बन जाएगा, विकलांग बन जाएगा मानसिक रूप से, तो वो फिर आगे आवाज नहीं उठाए। तो यहाँ के ग्रुप डी चपरासी बन ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में अभी सोनू नाम का एक लड़का जो है वो सरकार का नींद उड़ाए हुए है और सभी लोग को आश्चर्यचकित किए हुए है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सामने उसने प्रश्न किया कि आप हमें स्कूल में एडमिशन करा दें। सरकारी स्कूल में टीचर को पढ़ाने नहीं आता है। आपको बताएं कि इस खबर के बाद से ही जो बिहार में जो मीडिया कर्मी हैं, लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, वो सोनू के पीछे पड़ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सोनू ने एक अवतार लेकर जन्म लिया है, उस तरह उसके महिमा मंडल में लगे हुए हैं। हमारी आपत्ति सोनू से नहीं है, बल्कि सोनू जैसे लाखों बिहार के बच्चों के साथ है जिनकी स्थिति सोनू से भी ज़्यादा खराब है। सोनू ने तो कम से कम इतना हिम्मत किया कि मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा, लेकिन लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कि समाज के सामने ही, अपने घर वालों के सामने ही, समाज के प्रबुद्ध लोगों के सामने ही अपनी मजबूरियों को नहीं रख पाते हैं। नशे की लत में चले जाते हैं, बाल मजदूरी की लत में चले जाते हैं या फिर मानव तस्करी के भी दायरे में चले जाते हैं। हमारे साथ हैं अनिल हैं, छात्र नेता हैं, STET शिक्षक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं कि शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है, शिक्षक का भी, सोनू के स्कूल के शिक्षक का भी इंटरव्यू चल रहा है, तो इन्हीं से हम बात करेंगे कि अनिल जी, सबसे पहले तो ये बात आता है कि सोनू के पीछे क्या सोनू ही पहला वो व्यक्ति है या बच्चा है जिसने बताया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है? क्या यहाँ के लोगों को नहीं पता है क्या ये बात? सबसे पहले आदेश भाई आपको नमस्कार और NBC 24 को तहे दिल से शुक्रिया कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा पे डिबेट के लिए मुझे बुलाया आपने। मैं पिछले 8 महीने से कर क्या रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं पिछले 8 महीने से? बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में आंदोलन, पुलिस की लाठियाँ, गाली गलौज तक पुलिस के द्वारा मुझे सहना पड़ा। क्या कह रहा हूँ मैं? बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में ही तो कह रहा हूँ। सोनू ने कहा, बहादुरी किया उस लड़का ने, बहादुरी किया उसने कि जिसने अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा और देश और दुनिया के लोग उसके सहयोग में आगे आ गए। सारे पत्रकार बंधु उसके सहयोग में आगे आ गए। मैं इसके लिए तारीफ करता हूं सभी का और सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन पिछले 8 महीना से मैं यही बात तो उठा रहा हूं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था गर्त में चला गया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चला गया है। अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ी कर दी गई है। जिसे संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता, वो बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक बन के बैठा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक शिक्षक अगर किसी विद्यालय में नहीं होता है आदेश भाई, तो वहां का पठन पाठन प्रभावित होता है। बिहार में लगभग 6 से 7 हजार ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। कैसे चलेगा काम? एक प्रश्न है कि जब सोनू ने मुख्यमंत्री के सामने ऐसी बातें की, बिहार के चौपट शिक्षा व्यवस्था की बात की, शिक्षा मंत्री का अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। उनका बयान कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद नॉट मेरिट के इंसान है, वो खुद अयोग्य इंसान है, नॉट मेरिट का समर्थक है, नॉट मेरिट के संरक्षक हैं। वो अपने कार्यकाल में जितना संभव हो सका नॉट मेरिट के लोगों को अंदर एंट्री दिलाया है। तो जिन लोगों को सेटलमेंट किए हैं माननीय शिक्षा मंत्री, उसके विरोध में वो कैसे बोल देंगे? इन्हीं के चलते तो फल फूल रहा है
शिक्षा विभाग में जो दीपक कुमार नाम का शिक्षक जो नीमाकोल गांव में मिला आपको, वो एक दीपक कुमार नहीं है, लाखों दीपक कुमार बैठे हुए हैं और जिनसे करोड़ों करोड़ रुपया कमा करके ये नेतागण, ये माननीय शिक्षा मंत्री से लेकर के माननीय रंजीत कुमार, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस अधिकारी जिनका नाम सामने आया है, ये भ्रष्टाचार का आरोप है इनके ऊपर। इन्होंने जबरदस्त भ्रष्टाचार के, इसने लूट मार किया है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग और मोहम्मद गजनी आ जाएगा ना, तो वो शर्मा जाएगा कि मेरा गुरु बैठा है बिहार में। एक और प्रश्न है आपसे कि जो अभी वर्तमान बिहार में शिक्षा की स्थिति है, क्या सोनू पढ़े भी तो आईएएस बन सकता है, आईएएस निकाल सकता है? पढ़ेगा तो कोई भी बन सकता है, नहीं, यहाँ पे जो सरकारी शिक्षा नहीं महाराज, यहाँ के ग्रुप डी चपरासी बन ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन दुनिया में जी रहे हैं आप आदेश भाई? कौन दुनिया में जी रहे हैं? जिस मास्टर को संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता, एडमिशन का मतलब नहीं आता, मास्टर जो दिखने में मास्टर जैसा नहीं लगता, महाराज कैसा बात कर रहे हैं आप कि वहां से यहाँ पे पढ़ के कुछ बन जाएगा? तो फिर मरा हुआ विद्यालय है, मृत विद्यालय है, यह मार करके रखा जा रहा है गरीब के बच्चों को। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार सरकार का एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि बिहार के गरीब बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है कि वो गरीब बन जाएगा, विकलांग बन जाएगा मानसिक रूप से, तो वो फिर आगे आवाज नहीं उठाए। तो फिर एक बच्चे को गोद लेने के लिए इतना मारामारी क्यों चल रहा है? सारे लोग नालंदा जा रहे हैं, हरनौत जा रहे हैं, और लग रहा है कि सोनू को अगर डोनेट कर देंगे, पैसा दे देंगे, कानूनी रूप से गोद ले लेंगे, तो भी ये पूरे बिहार का कल्याण हो जाएगा। एक सोनू ही थोड़े ही है, उसके जैसे तो करोड़ों बच्चे हैं। सोनू को गोद लेना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, मैं इसका कतई विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक सोनू जैसा यहाँ करोड़ों सोनू है, लाखों नहीं करोड़ों सोनू है। उसको कौन गोद लेगा महोदय? उसके बारे में कौन याद करेगा? क्या अनिल अकेले लाठी खाएगा? क्या अनिल अकेले आवाज उठाएगा? एसटीटी का मामला, ये रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस हैं, जिनका नाम बीपीएससी प्रश्न लीक में आया है, बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी, बहुत भ्रष्टाचार का पर्याय। एसटीटी का परीक्षा बिहार में नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया परीक्षा में से एक माना गया था। जब हम 30,675 लोग मेरिट में चयनित हो गए, तो रंजीत कुमार सिंह और ये जो माननीय मंत्री महोदय का अपने पसंद के लोग जब मेरिट में नहीं आए, तो अपने पसंद के लोगों को 10-20 हजार पसंद के लोगों को अंदर घुसेड़ने के लिए विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। ये बीपीएससी का बाप है, एसटीटी का घोटाला। क्या बात करते हैं आप? बीपीएससी का बाप है महाराज। किस आधार पे आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? विज्ञापन के अपने पसंद के लोगों को प्रश्न पत्र लीक क्यों करवाया जाता है? अपने पसंद के लोगों को लेने के लिए। बोलिए ना। हाँ, देखिए, अपने पसंद के लोगों को लेने के लिए बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक करवाया जाता है। आपको मैं आरोप लगाने की नहीं कर रहा हूं, आप चिंता मत करिए। अगर किसी ने कोनो माँ का दूध पिया है ना, तो मेरे ऊपर डिफेमेशन केस करके देखे ना, मानहानि का केस, पता चल जाएगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ बापू का विचार चलता है और बाबा साहब अम्बेडकर का विधान चलता है। कोनो माइक अगर चलाने की कोशिश करेगा ना, तो उसको कुचल देंगे। किसी को गलत फहमी है, ये तुगलक है क्या? फिरोज शाह तुगलक का राज है? ये बाबा साहब अम्बेडकर का राज है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है। अब कड़क क्या बोलेंगे? कोई रोकना है तो रोक ले, दिखा दे। लेकिन आप बात कर रहे हैं, आप लोग रंजीत कुमार सिंह की बात कर रहा था। एक बात और मैं जोड़ दूं कि आप नियोजन केंद्र प्रणाली का विरोध करते हैं शुरू से। नियोजन प्रणाली भ्रष्टाचार और कुकर्म का अड्डा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिहार का चीरहरण किया है नियोजन प्रणाली ने। लेकिन रंजीत कुमार सिंह ने बहुत सारे नियोजन केंद्रों को रद्द भी किया था, एफआईआर दर्ज किया था। अरे उनका अपना पसंद के लोग नहीं हुआ तो उसको रद्द कर दिया महाराज। एसटीटी को भी तो उन्होंने रद्द कर दिया। अच्छा, रंजीत कुमार सिंह एक भ्रष्ट अधिकारी है, उसको अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। रंजीत कुमार सिंह के पसंद के लोग अगर एसटीटी के परीक्षा पास नहीं करेगा, तो क्या विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करके अपने पसंद के लोगों को आप डाल दोगे? नियोजन प्रणाली का कुकर्म, नियोजन प्रणाली का बुराई दीपक कुमार के रूप में है। दीपक कुमार जैसा शिक्षक बिहार में एक नहीं है, लाखों शिक्षक है। और उसका कहां से आया? नियोजन प्रणाली के चलते आया। जिसको एडमिशन के स्पेलिंग नहीं आता, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के स्पेलिंग नहीं आता, भाई संडे और मंडे के स्पेलिंग नहीं आता, बिहार के वित्त मंत्री का नाम नहीं आता, अनिल जैसे अगर शिक्षक बनेगा बिहार के सरकारी स्कूल में, तो क्या कभी बिहार सरकार को शर्मिंदा होना पड़ेगा? कौन माइकल पैदा लिया जो अनिल से सवाल पूछकर अनिल जी, मैं फिर सोनू पे आता हूं
क्या आपको लगता है कि सोनू के नाम पर मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है सोनू को, उसके नाम पर बहुत लोग जो हैं नाखून कटा के शहीद बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा दानी बनना चाहते हैं, परोपकारी बनना चाहते हैं, मानव कल्याण करने वाले बनना चाहते हैं? क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत प्रायोजित किया हुआ आपको लगता है क्या यह पूरा मामला? एकदम प्रायोजित मामला है। बीपीएससी का मामला को दबाने के लिए सोनू का मामला को लाया इन्होंने, लेकिन इनके माथे पर इतना पाप का घड़ा भर चुका है ना कि इनका पाप का घड़ा फूट गया। अब दीपक कुमार के रूप में एक योद्धा निकल के सामने आ गया जो भ्रष्टाचार का पर्याय है नियोजन प्रणाली का कुकर्म रंजीत कुमार का ही कुकर्म दीपक कुमार है। दीपक कुमार किसके प्रोडक्ट हैं? सरकार के नियोजन प्रणाली का रंजीत कुमार का प्रोडक्ट है। रंजीत कुमार पे आप खाली जम के जांच करा दो ना। एक पूजा सिंघल नहीं है, यहां हजारों पूजा सिंघल बैठे हुए हैं और रंजीत कुमार पूजा सिंघल है। एक पूजा सिंघल है, बिहार का पूजा सिंघल है। वो तो रांची की पूजा सिंघल थी ना, बिहार का पूजा सिंघल है रंजीत कुमार। ये बात मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं। अगर कुब्बत है तो मेरे पास एक्शन लेना, डिफामेशन केस करे तो करे कोई डिफामेशन केस। व्यक्तिगत रूप से मैं नाम सम्मान के साथ लूंगा। मैं फिर आपको सोनू की तरफ लाऊंगा जी कि क्या अगर इतना मानवता है तो बहुत सारे लोग आए, बॉलीवुड के लोग आए, बिहार के बहुत बड़े बड़े लोग आए उसके समर्थन में। क्या गली गली में जो सोनू पड़ा हुआ है दर्जनों के भाव से, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना सरकार है ना समाज है, कोई नहीं है, उनके लिए भी इनकी जिम्मेवारी बनती है? या फिर मैं वही बात बोलूंगा, नाखून कटाकर सोनू के नाम पर शहीद बनना चाहते हैं? एकदम लाइन से नाखून कटा करके सोनू के नाम पे शहीद होना चाहते हैं। ये समाज के कुछ लोग जो हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। मैं पिछले 8 महीने से संघर्ष कर रहा हूं। क्यों संघर्ष कर रहा हूं? मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए कर रहा हूं। अपने पसंद के लोगों को एसटीटी में घुसा दिया इसलिए कर रहा हूं। एक सोनू नहीं है, 1 करोड़ सोनू है। मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं कई बार बोला हूं, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। मैं पूरे बिहार के 12 करोड़ महान जनता से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर रंजीत कुमार ने एसटीटी के विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव किया कि अपने पसंद नॉट मेरिट के लोगों को उसमें घुसा सके। यह रंजीत कुमार सिंह का षड्यंत्र है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उसमें 20,000 लोगों को गलत तरीके से घुसाने का षड्यंत्र है 9, 10, 11, 12 के एग्जाम में। अब कम से कम 1,000 करोड़ रुपया रंजीत कुमार सिंह कमाया है। 1,000 करोड़ रुपया रंजीत कुमार सिंह कमाया है। मैं आपको दावे के साथ बता दे रहा हूं। तो ये अनिल हैं और आपको बताएं कि हमने तो चर्चा सोनू पर किया था और सोनू से बातें निकली थी तो शिक्षक पर भी आदेश भाई, सोनू एक और नहीं है, शिक्षक बिहार में 1 करोड़ सोनू है। आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा सभी सोनू को। हर गली गुच्चे में सुलेशन पी रहा है सोनू। कहीं भी स्कूल है जी, कहीं भी स्कूल है, एक दीपक कुमार है। और अब एक और शर्मनाक, शिक्षा विभाग से एक आदेश आया है कि सरकारी विद्यालय में बिना प्रधानाध्यापक की अनुमति के कोई पत्रकार जाए उस पर एफआईआर कर दो। देखिए तो कुकर्म के हदें पार कर दिया। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, इस पर पाबंदी लगाने का एक षड्यंत्र है। अरे कुब्बत है तो व्यवस्था सुधार दो। सरकार में बैठे हुए लोगों, भ्रष्टाचारियों, कुब्बत है तो व्यवस्था सुधारो। पत्रकारों पर पाबंदी लगा के तुम रोक लोगे? एक पत्रकार को रोक दोगे, अनिल को कौन रोक पाएगा? कौन सा लेटर रोक पाएगा आपका? बताओ ना, कौन सा लेटर रोक पाएगा आपका? कोई लेटर नहीं रोक पाएगा मुझे, कोई आपका आदेश रोक नहीं पाएगा। ये बात आप याद कर लेना। नियोजन प्रणाली कुकर्म है, बिहार का चीरहरण किया। 1 सोनू नहीं, 1 करोड़ सोनू का चीरहरण किया। उसका मेघा की हत्या कर दी। तो उस नियोजन प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी हैं और चूंकि सोनू का मामला जो है शिक्षक से भी जुड़ा हुआ है तो इनका दर्द जो है सामने निकल के आया है और इनका साफ कहना है और हमारा भी मानना है कि ऐसे करोड़ों सोनू हैं, उनकी मदद के लिए भी इसी तरह अगर हाथ बढ़ाया जाए तो बिहार में पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। तो हम आशा करेंगे कि नाखून कटा के कोई शहीद ना बने, वहाँ पर पहुंचकर वीडियो में नाटक नौटंकी ना करे कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है और बच्चे की स्थिति देखकर उसका दिल पिघल गया, जबकि उनके आसपास में ही वैसे सैकड़ों बच्चे पड़े हुए हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो भी नहीं है।
तो आप मानवता अगर दिखा रहे हैं तो मानवता को सभी के लिए बराबर रखें और अपने आसपास से ही शुरुआत करें, यही गुजारिश है। अनिल जी आप आए, आपने अपनी बातों को रखा, नाराजगी है आपको, बहुत सारा नाराजगी है और ये 8 महीने से आप सड़कों पर घूम रहे हैं, जो आपको अभी स्कूल में होना चाहिए, इसका दुख है आपको, हमारी सहानुभूति है और हम आशा करेंगे कि सरकार जो है कम से कम सोनू को ही लेकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की तरफ प्रयास जरूर करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।